किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल मिलने को मजबूर हो आपसे, आप कोशिश इतनी शिद्दत से करिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कंचन शुक्ला और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक लड़का शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था, पढ़ाई करता था और उसके हाई स्कूल के पेपर आने वाले थे। तो वो बहुत मन लगा के पढ़ाई करता था और बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमता था, जाता था, मॉल वगैरह जाता था, पिक्चर वगैरह देखता था। लेकिन घर आकर वो घंटों पढ़ाई किया करता था। तो उसके मम्मी पापा भी मना नहीं करते थे, उनको लगता कि चलो घूमता फिरता है, दोस्तों के साथ जाता है, लेकिन आकर पढ़ाई करता है। तो ऐसे ही चलता रहा, वो पढ़ाई करता रहा। धीरे धीरे उसके एग्ज़ाम भी पास आने वाले थे। तो उसके माता पिता उससे कहते थे कि बेटा ध्यान से पढ़ाई करो, इतना ज़रूर कह देते थे। बाकी वो अपना टाइम जो है पूरा देकर पढ़ाई करता था। बेटे को भी लगता था कि मेरे नंबर अच्छे आएंगे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई उसके हाई स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं और उसके जो है मन मुताबिक उसको लगता है कि मैं फर्स्ट तो आ ही जाऊंगा, फर्स्ट आऊँगा। तो उसके माता पिता को भी लग रहा था कि अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, मेहनत कर रहा है। वह एग्ज़ाम हो जाते हैं, रिजल्ट आता है, लेकिन उसकी सेकेंड डिवीज़न आती है। बहुत निराश हो जाता है वो और उसको लगता है कि लो, इतनी मेहनत मैं कर रहा था लेकिन मेरे अच्छे नंबर नहीं, मैं फर्स्ट नहीं आ पाया। उसके पापा उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, और तुम पढ़ाई तो करते हो, बस थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ाई करो और देखो कहाँ कमी रह गई है और पढ़ते रहो और इस बार प्रयास करना, अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। तो बेटा भी थोड़ा उसको मोटिवेशन मिलता है अपने पिता के समझाने से, फिर से पढ़ाई वढ़ाई शुरू करता है। इस बार उसका फर्स्ट ईयर था। तो लेकिन उसका रूटीन वही था कि वो स्कूल जाता और बाहर घूमता, खेलता, अपने दोस्तों से मिलता, मॉल वगैरह जाता, शॉपिंग वॉपिंग करता, ये सब करता था। लेकिन वही था कि आके पढ़ाई करता था। जो भी टाइम था उसको पढ़ना था, पढ़ाई करता था। वो बैठ के घंटों किताब के सामने बैठा रहता था। धीरे धीरे जो है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आ गए और वही हाल हुआ, उसका नंबर उसके मन मुताबिक नहीं आए। अब बेटा भी परेशान हो गया, उसके पिता भी परेशान हो गए। लेकिन पिता को लगा कि माता पिता को ही लगा कि ज़रूर ये पढ़ाई करता है लेकिन उतना मन लगा के नहीं करता। और बेटे को ये बात समझाते पर बेटे को समझ में नहीं आया और वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है इस बात को, यार मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन मैं पढ़ता भी जाके हूँ, मुझे मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, ऐसा ऐसा है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम तो मंदिर जाते हो डेली और वहाँ पे एक पुजारी जी जो तो बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत लोग उनके पास अपनी दुख परेशानी लेकर, समस्या लेकर जाते हैं और वो उसका हल बताते हैं, तुम भी उनसे पूछ लो जाके। तो कहता हाँ यार, सही तो तुम कह रहे हो, ठीक है मैं देखो कल ही पूछता हूँ। लड़का जाता है और मंदिर में देखता है कि पंडित जी जो हैं वो अपनी गाय वगैरह वो बांध रहे होते हैं। तो थोड़ी देर वही मंदिर के परिसर में घूमने लगता है और देखता है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और औरतें नल पे पानी भर रही हैं, बहुत तेज तेज से बातें कर रही हैं। और जो है कुत्ते भी हैं, आ गए हैं, वो भौंक रहे हैं। मतलब वातावरण बहुत अशांत जैसा हो गया है मंदिर का। तो वो जाता है और पंडित जी के पास बैठ जाता है। पंडित जी से कहता है कि क्या ये सब क्या हो रहा है मंदिर के परिसर में, ये औरतें बातें कर रही हैं और इससे तो बहुत ही मतलब पूजा करने में बहुत परेशानी होती है और माहौल, यहाँ का माहौल बहुत अशांत जैसा हो रहा है। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम यही जानना चाहते हो क्या, यही पूछने आए हो? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी समस्या तो कुछ और है और मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ पूरे मन लगा के लेकिन मेरे नंबर नहीं आते हैं और ऐसा ऐसा हो गया। उसने अपनी पूरी बात बताई। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, तुम कल आना अपने घर से और पैदल आना और एक लोटे में दूध लेके आना मंदिर में चढ़ाने के लिए, कल सोमवार भी है। और ध्यान रखना लोटे से दूध ना गिरे, छलके ना दूध, और मंदिर में चढ़ाने के लेके आना। उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। तो भाई लड़का जो है अपने घर जाता है, उसकी मम्मी उसको दूध और उसमें फूल वगैरह जो है लोटे में भर के देती हैं। तो बेटा वहाँ से जो है लड़का पैदल ही आता है मंदिर तक और पहुँचता है और पुजारी जी को लोटा दे देता है। तो पुजारी जी कहते हैं कि तुम खुद चढ़ा दो। तो वो शंकर जी को जल चढ़ा देता है और वहीं बैठ जाता है। पुजारी जी उससे कहते हैं कि आज तुम्हें यहाँ तुम आए और तुम्हें कुछ दिखा नहीं, कुछ कोई परेशानी तो नहीं हुई, कुछ तुम्हें यहाँ का माहौल ख़राब नहीं दिखा? तो वो कहता है कि नहीं, आज तो मुझे कुछ नहीं दिखा। तो कहते बाहर जाके देखो। तो बाहर जाकर देखता है कि वही सब कुछ जो एक दिन पहले था, वही बच्चे शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं और औरतें वही पानी भर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। तो वो कहता है कि अंदर आके पंडित जी से कहता है कि ये सब जब मैं लेके आया तब भी थे? तो पंडित जी बोले हाँ, ये तो
हमेशा यही रहते ही हैं, आते रहते हैं। तो लड़का कहता है कि जब मैं लोटा लेके आया तो ये लोग मुझे दिखाई ही नहीं पड़े, और जो है क्योंकि मेरा पूरा ध्यान जो है लोटे पर था कि इससे दूध छलक ना जाए, और बस मैं लोटा लेके जा रहा था, मेरा पूरा ध्यान इस पर था, तो मैं आसपास की जो चीज़ें थी उनको देख ही नहीं पाया। तो पंडित जी कहते हैं कि यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। जब तुम पढ़ाई करते हो कि तुम खुद से सोचो कि तुम्हारा पूरे तरीके से अपनी पढ़ाई में मन लगता है, तुम्हारा मन एकाग्र हो पाता है, कि तुम जो है बाहर घूमने जाते हो, खेलते कूदते हो, तुम उसके बारे में तो नहीं सोचते हो। तो वही लड़का कहता है कि अपने मन में सोचता है, पंडित जी से कहता है कि हाँ मैं पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन पूरे तरीके से मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मैं घंटों बैठा रहता हूँ, लेकिन मैं दिन भर के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं घूमने गया, मैंने मॉल में पिक्चर देखी या टहलने गया, जो भी था, दोस्तों की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, और मैं उतना मन लगा के पढ़ाई नहीं करता हूँ। बस केवल टाइम बिताता हूँ, किताबें मेरे सामने रखी रहती, मुझे लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें मुझे याद नहीं होती, क्योंकि मेरे दिमाग में बाहर की चीज़ें घूमती रहती हैं। तब पंडित जी ने कहा कि बस तुम अपनी पढ़ाई पे, जैसे तुमने इस लोटे पे ध्यान लगाया है, उसी तरीके से तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, और देखो तुम्हें तुम्हारे मन मुताबिक रिजल्ट जरूर मिलेगा। लड़के को समझ में आ जाता है पंडित जी क्या समझाना चाह रहे हैं, उसे सारी बातें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद वो घर आता है, और उसके 12th के एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, 12th में आता है, तो उससे जो है उसी तरीके से वो पढ़ाई करता है, अपने दोस्तों से कम मिलना जुलना करता है, बाहर घूमना, सारी चीज़ें वो कम कर देता है, और अपने मन लगा के, मन को एकाग्र करके वो पढ़ाई करता है, और इस बार उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और प्रथम श्रेणी से पास होता है। तो बस कहानी का मतलब यही है कि कोई भी काम आप करिए तो उसमें पूरे तरीके से अपना मन लगाइए। अगर आपका मन इधर उधर भटकेगा तो आपका काम खराब हो जाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। पूरे मनोयोग से, ध्यान से, मन को एकाग्र करके पढ़ाई करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियाँ सुनते रहिए। कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।